अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इस दिन में कुछ वचन देखेंगे, परमेश्वर समय से बात करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद भैया, प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, हमारा पिता धन्यवाद, स्तुति के योग्य और धन्यवाद। हमारे से बात कीजिए भैया, सोदरों जो सुनने वाले से बात कीजिए। आप बात करने वाले हैं, आप क्रिया करने वाले हैं, आप आशीष करने वाले हैं। ऐसे कीजिए, गुलाम को छुपाकर आप प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम यूहन्ना पहला यूहन्ना में तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय दूसरा वचन ये कहते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर का संतान है और अभी तक वह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इधर लिखा है पवित्र शास्त्र में, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर एक दिन प्रकट होंगे, उसके बाद हम उसके समान होंगे। इंसान कैसे हैं कर कर उत्पत्ति में हम लिखा है, इंसान मिट्टी से बनाया हुआ है। परमेश्वर मिट्टी से इंसान को बनाया और उनको और जीवन दिया और जगत पर बेचा। और ये इधर इंसान मिट्टी में है, ये मिट्टी में जाएगा। लेकिन इधर यूहन्ना कहता है, हम मिट्टी रहेगा, इंसान रहेगा, मांस रहेगा। एक समय ऐसा आएगा हम परमेश्वर के समान रहेंगे। वो तो लिखा है, वैसा ही देखेंगे जैसा वहाँ है, हम उसके समान होंगे। कितना आशीर्वाद का वचन है। परमेश्वर है, आकाश में रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। और इधर वचन ऐसा कहता है, हम उनके समान होंगे। कोई कुछ लड़का अच्छा काम करता है तो उसको बोलेगा, तू ये लड़का उसके जैसा अच्छा काम करता है, ये अच्छा बढ़ेगा, यानी ये अच्छा रहेगा, कर किसी के नाम लेकर वो कहते हैं। और इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम परमेश्वर के समान होंगे। उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर पूरे संसार को बनाया और इंसान के हाथ में देकर फिर अपने स्थान में चला गया। उनके स्थान आकाश है, तीसरा आकाश है। लेकिन ये तीसरा आकाश में रहने वाला परमेश्वर, हम वो परमेश्वर का जैसा हम बनेंगे कर यूहन्ना कहता है। कितना बड़ा आशीर्वाद है। हम उसके समान होंगे, परमेश्वर के समान होंगे। यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र में और लिखा है, परमेश्वर उजियाला परमेश्वर है, रोशनी परमेश्वर है, सूरज का जैसा है। हम भी सूरज के जैसा होंगे, पवित्र शास्त्र लिखा है। बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सारे अविश्वासी ऐसे कहते हैं, हम इंसान मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। बहुत सारे इंसान जब यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते, वो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन इधर यूहन्ना कहता है, कुछ समय ऐसा होएगा, यीशु मसीह प्रकट होएंगे, हम उनके ही समान होएंगे, उनके ही समान प्रकाशित होएंगे। उनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह बहुत सुंदर है, बहुत चिकना है, उनके बाल घुंघरू बाल हैं। आँख के बारे में लिखा है, उनके शरीर के बारे में लिखा है, बहुत सारे आशीर्वाद भरा हुआ शरीर है। ऐसा ही शरीर आपका और मेरा होएगा कर इधर यूहन्ना कहता है, उनके समान रहेंगे, उनके समान हम अच्छे रहेंगे, उनके समान हम उनके समान हम ये बहुत सारे तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? उनके समान रहने के लिए, उस आशीर्वाद को पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हम पवित्र करना जरूरी है। इस संसार एक रास्ते पे जा रहा है। बहुत सारे बोलेंगे संसार जा रहे हैं, अपन भी जाएंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। संसार गैर कानूनी में जा रहे हैं, संसार झूठे में जा रहे हैं,
और संसार अपने अपने मनमानी में जा रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है हम क्या होना चाहिए, अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है मान रहेंगे। और उसके समान रहने के लिए हम क्या करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। हम पहले पवित्र रहना चाहिए करके हम देखें। दूसरा हम देखेंगे वही यूहन्ना का किताब में 3 अध्याय 6वां वचन में तो लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। पहले हम देखें आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। पहला हम देखा पवित्र करता है, पवित्र रहना अवश्य है। संसार अपने मनमानी में जा रहे हैं, अपन पवित्र रहना अवश्य है। तभी बहुत सारे बुरे बीमारी से हम बचेंगे, बुरी आदत से बचेंगे, बुरे इंसान से बचेंगे, बुरे संसार से बचेंगे। दूसरा हम इधर देखते हैं, इधर लिखा है वही पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 6 वचन में ये लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। हम यीशु मसीह से बने हैं, जो कोई नहीं बने हैं आप विश्वास कीजिए आप भी बने रहेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। इधर लिखा है पाप नहीं करता। हम पवित्र रहना अवश्य है और पाप नहीं करता। हम पाप नहीं करना चाहिए। पाप ऐसी चीज़ है जो इंसान पाप करता है वो मरेगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। किस में मरेगा, आत्मा में पहला मरेगा, उसके बाद संसार में मरेगा। एजेकिएल की किताब में 9वां अध्याय में ये लिखा है जो कोई इंसान आत्मा के जीवन में मरेगा उसके बहुत सारे बुराई है। पवित्र शास्त्र में लिखा है आत्मा, शरीर और जान। इधर लिखा है पाप नहीं करता। अभी हम यीशु मसीह से बने हैं, हम पाप नहीं करना चाहिए। झूठी पाप है, अशुद्ध क्रिया पाप है, बहुत सारे चीज़ हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है। पाप के बारे में लिखा है इच्छा पाप है और वेश्यापन पाप है, विचार पाप है, ऐसा बहुत सारे चीज़ है। इधर लिखा है यीशु मसीह से जो बना रहता है वह पाप नहीं करता। हम पाप नहीं करेंगे तो एक समय आएगा हम परमेश्वर के समान रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़े आशीर्वाद है। यीशु मसीह को जो विश्वास करता है और अपना परमेश्वर कर देवता कर मेरा देवता यीशु मसीह है कर जो उसके और से चलता है उसको बहुत सारे आशीर्वाद हैं। वो उसमें एक आशीर्वाद आज हम देखते हैं, उनके समान हम रहेंगे। बहुत सारे पैसा वाला है, करोड़पति है और करोड़पति बोलेंगे करोड़पति के साथ में रहेंगे, अरोड़पति है वो सब उनके साथ में रहेंगे। और इधर है मट्टी से बना हुआ इंसान परमेश्वर के समान रहेंगे कर इधर लिखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा परमेश्वर उनके समान हम रहेंगे। उसके लिए हम पवित्र रहना अवश्य है। पाप नहीं करना चाहिए। पाप ऐसा चीज़ है अशांति लाएगा। पाप ऐसा चीज़ है अपने परिवार के अंदर नष्ट लाएगा, कमी लाएगा। पाप ऐसा चीज़ है हमको अच्छे लोगों से अलग कर देगा। इसके लिए हम पाप नहीं करना चाहिए। और हम तीसरा देखेंगे, वही यूहन्ना 3 अध्याय में हम तीसरा देखेंगे। 3 अध्याय में 8वां वचन में ये लिखा है परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इस संसार में शैतान को काम है, ये काम आपसे और मेरे से परमेश्वर नाश करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर को समान रहेंगे। शैतान का क्रिया क्या है? शैतान का क्रिया अंधकार है। शैतान सारे जन को अंधकार में लाएगा। शैतान सारे जन को अशुद्ध में चलाएगा। शैतान परमेश्वर को कहा था मेरे पैर छूना परमेश्वर, मैं तुझको इस संसार के पूरे आशीर्वाद दूंगा। ये शैतान बोलेगा। ये क्रिया को परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह इस जगत पर इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करेंगे। आपके जो कुटुंब का अंदर, परिवार के अंदर शैतान का क्रिया है क्या, यीशु मसीह नाश करेंगे। सुनने वाले को शरीर में कुछ शैतान का क्रिया है क्या, यीशु मसीह नाश करेंगे। इस संसार का क्रिया है क्या, आपके द्वारा नाश करेंगे। आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो शैतान का क्रिया नाश होएगा।
प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं बहुत सारे शैतान का क्रिया नाश हुआ। शैतान का क्रिया बहुत सारी बीमारी लाना, बहुत सारे मरीज लाना, ये सब शैतान का क्रिया है। इसके लिए परमेश्वर के पुत्र जगत पर आया। और आपको ये भाइयों बहनों, शैतान का क्रिया सब आपके शरीर में, मेरे शरीर में, अपने कुटुंब में रहेगा तो उसको नाश करेंगे यीशु मसीह। आप सिर्फ यीशु मसीह को जगह दीजिए। हम उनके समान रहने वाले हैं, इसके लिए हमारा शरीर में का शैतान का क्रिया को नाश करना अवश्य है। घर के अंदर शैतान का क्रिया नाश करना अवश्य है। जो कोई छोटे मोटे परमेश्वर अपने आजू बाजू में हमको देखने वाले को शैतान का क्रिया नाश करना अवश्य है। हम पवित्र बनेंगे, हम पाप नहीं करना चाहिए, हम शैतान का क्रिया को नाश करना अवश्य है। ये वचन है, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम उनके समान रहेंगे कर पवित्र वचन कहता है, हम उनके समान रहेंगे। बड़ा आशीर्वाद है, ये पा लीजिए, विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद। अब वचन में देखें, पवित्र रहना अवश्य है। आप पवित्र है और हम पवित्र रहना अवश्य है। आप पाप नहीं करते हैं, हम भी पाप नहीं करना चाहिए। और तीसरा उसमें लिखा है, शैतान का क्रिया को नाश किया आपने, वैसे ही हमारे द्वारा आप शैतान का क्रिया को नाश करने वाले हैं। जो सुनने वाले को ये आशीर्वाद पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए। सुनने वाले को ये शरीर में इस पूरे आशीर्वाद भर दीजिए परमेश्वर। सुनने वाले कुछ अपवित्र है तो पवित्र कीजिए, पाप करते हैं तो पाप से आप बाहर आने के लिए सहायता कीजिए। आप पराक्रमी है करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप पराक्रमी, सुनने वाले को हमको आशीष कीजिए और पवित्र बनाइए और शैतान की क्रिया को नाश करने के लिए आप शक्ति दीजिए। ये वचन को आशीष कीजिए। जो कमी है, कमी को दूर कीजिए, अशांति है दूर कीजिए, जो बीमारी है यीशु मसीह बाहर जाओ, आशीष कीजिए। परमेश्वर आपके हाथ में सोते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।